जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये देख लीजिए, सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों इसके अलावा भी आपके कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका रीजनिंग, आपका मैथ और हिंदी और आपका जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप देख सकते हो। आपके चल रहे हैं यूपी एसआई, ठीक है, क्योंकि उसकी वैकेंसी भी आने वाली है। तो पहला प्रश्न ये रहा, डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान हैं जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सभी को पता होगा क्या नाम है उनका। उनका नाम है दलीप सिंह राणा। कौन है? दलीप सिंह राणा। द ग्रेट खली को सभी लोग जानते हैं, उनका जो नाम है वो है दलीप सिंह राणा, जो कि एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। और पान सिंह तोमर कौन थे? सभी को पता है, सूबेदार थे आर्मी में। बाद में क्या बन गए थे? चंबल के डकैत बन गए थे, बागी। कहते थे हम डकैत नहीं, हम बागी हैं। डकैत तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगला प्रश्न, बिल्कुल सही कहा था, पार्लियामेंट में ही डकैत बैठे हैं, वो बागी ही थे। अगला प्रश्न देखो, बारहवें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो किस देश ने की थी? तो दोस्तों आपका रूस यानी रसिया ने की थी। और इसकी राजधानी कौन सी है? मॉस्को है। कौन सी है? मॉस्को है, ठीक है। और ये अपना मित्र देश है। अगला देश, और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। और जनसंख्या में अपन लोग सबसे ज़्यादा हैं और ये आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? मस्कट कहा जाता है। क्या कहा था? मस्कट, ठीक है। बंदूक की बात हो रही है, मस्कट कहा जाता था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो कौन से राज्य को छोड़कर? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में आपका ये लागू हुआ था। कौन? सूचना का अधिकार, ठीक है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 में, ठीक है। कई बार पूछा गया, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ से, डैश एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं। कौन सा है? तो वो है आपका चयापचय। क्या? चयापचय एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं, ठीक है। कौन? चयापचय। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। प्रजनन तो होगा नहीं भाई साहब, किसी हिसाब से आप सोचना भी नहीं, जिससे वो बात कर रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहा है, तो ये तो आपका होंगे नहीं सर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी, ठीक है। और एक इसमें दो प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे 6 अप्रैल 1896 को। ये भी पूछा जा सकता है, 6 अप्रैल 1896 को कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे, ठीक है, एथेंस। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अच्छा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपको 11 लाख नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र जिसे हम प्रशस्ति पत्र भी बोल सकते हो, और देवी सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, वयोवृद्धता में मानव डैश की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है। किसकी? आँख की समंजन शक्ति, ठीक है। किसकी? आँख की।
ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका नृत्य से। कोलानू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आपका भाषाई के आधार पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो इसका गठन जो हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1956 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया था। तो आंध्र प्रदेश की गुडोम पहाड़ियों में, कौन सी? गुडोम पहाड़ियों में फैल गया था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो कौन सा त्योहार है? तो वो है आपका बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। ठीक है, तो रबी की फसलों की कटाई संबंधित है तो बैसाखी आपका अप्रैल के समथिंग होता होगा। ठीक है, लास्ट मार्च या अप्रैल, अप्रैल में 100%। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग IPL जिसे हम बोलते हैं में 5000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? तो भैया पहला विदेशी खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर। कौन है? डेविड वार्नर। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है व्योम मित्र जो जनवरी 2020 में खबरों में आया एक डैश है। क्या है? एक इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट है। एक रोबोट है, ठीक है, जो इसरो ने विकसित किया है। ठीक है, इसरो अपना भारत का एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अगला, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो दोस्तों पाठ को संपादित करना। कौन नहीं था? पाठ को संपादित करना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो कैसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे सरल दिख रहे हैं कि भाई, और कहीं कहीं कठिन आपको समझ में आया। अगले देखो, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वो है आपकी नीजा भनोट। कौन है? नीजा भनोट। ठीक है, तो ये प्रश्न अच्छा है और आगे भी पूछा जा सकता है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, प्रथम है ना, इसलिए नीजा भनोट। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? तो वो है भाई साहब कर्नाटक। कोलार की खाना आपने सुना होगा, KGF वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो गुरुत्व जो है वो आपका पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, अच्छा है ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार %% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता राज्य कौन सा? 63% है भैया बिहार की साक्षरता दर। ठीक है, सबसे ज़्यादा केरल की है अपना। किसका है? सबसे ज़्यादा केरल का है। ठीक है, उसके बाद शायद फिर मिजोरम का है दूसरे नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया? तो कौन सा है? ऑप्शन 2 इसका सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गाँव का सर्वेक्षण और तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ गाँव की मैपिंग। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला, अगला है निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? कौन है वो? वो है आपके चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों SSC GD में गए पूछे गए प्रश्न। आप 20 में से कितने अंक कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट की तरह समझें आप जितना, क्योंकि कई लोगों का मैथ कमज़ोर होता है तो GK GS पर जरूर ध्यान दे लें। अगला प्रश्न, जय हिंद जय भारत।